श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 11 विराट रूप। अर्जुन उवाच मदनु ग्राह्य परम गृह्वा मध्यातम संगीतम यत योक्तम वच्च सतैन मोहो अयम विगतो मम। अर्जुन ने कहा, आपने जिन जिन अत्यंत गूढ़ आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया है उसे सुनकर अब मेरा मन मोह से दूर हो गया है। भाव पयो ही भूता नाम शूतो विष्ट रशो मया तत्तव कमल पत्राक्ष महात्मय मपि चाव्ययम। है कमल नयन, मैंने आपसे प्रत्येक जीव की उत्पत्ति तथा लय के विषय में विस्तार से सुना है और आपकी अक्षय महिमा का अनुभव किया है। एवमेत तथ तव मानम परमेश्वर दिष्टुमिच्छामि त रूपमेश्वरम पुरुषोत्तम। है पुरुषोत्तम, है परमेश्वर, यद्यपि आपको मैं अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूँ, किंतु मैं ये देखने का इच्छुक हूँ कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हैं। मैं आपके उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। मन्यसे यदि तच्कयम मया दृष्टुमिति प्रभो योगेश्वरम ततो मैं तवम दर्शयात्मानमवयम्। है प्रभु, है योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपसे विश्व रूप को देखने में समर्थ हो सकता हूँ तो कृपा करके मुझे अपना असीम विश्व रूप दिखलाएं। श्री भगवान अनुवाच पश्यामि पार्थ रूपाणि शतशो अथ सहस्त्रश नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। भगवान ने कहा, है अर्जुन, मैं है पार्थ, अब तुम मेरे ऐश्वर्य को सैकड़ों हजारों प्रकार के दैवी तथा विविध रंगों वाले रूपों को देखो। पश्यादित्या न वसुंधर न शिविनो मरुतस्था बहुना दिष्ट पर्वाणि पश्याचरणी भारत। है भारत, लो तुम आदित्यों, वसुओं, रुद्रों, अश्विनी कुमारों तथा अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को यहाँ देखो। तुम ऐसे अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखो जिन्हें पहले किसी ने ना तो कभी देखा है ना सुना है। इहे कस्थम जगत कृष्णम पश्याधत सचराचरम मम देहे गुंडाकेश यचानयदंड दृष्टुमिच्छसि। है अर्जुन, तुम जो भी देखना चाहो उसे तत्क्षण मेरे इस शरीर में देखो। तुम इस समय तथा भविष्य में जो भी देखना चाहते हो उसे यह विश्व रूप दिखाने वाला है। यहाँ एक ही स्थान पर चर अचर सब कुछ है। न तू माम सयससे दृष्टु मैनवेव सब चुक्षा दिव्यम ददामि तै चक्षु पश्यामि योगेश्वरम। किंतु तुम मुझे अपनी इन आँखों से नहीं देख सकते। अंत मैं तुम्हें दिव्य आँखें दे रहा हूँ। अब मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राज महायोगेश्वरो हरि दर्शयामास पार्थया परम रूपमेश्वरम। संजय ने कहा, है राजा, इस प्रकार कहकर महायोगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखलाया। अनेक वस्त्र नयन, अनेक अद्भुत दर्शनम, अनेक दिव्याभरणम, दिव्यानेको दतायुधम, दिव्या माल्यामबधरम, दिव्य गंधानुलेपनम, सर्वशर्यमयम देवमंतम विश्वतोमुखम। है अर्जुन, उस विश्व रूप से असंख्य
मुख, असंख्य नेत्र तथा असंख्य आश्चर्यमय दृश्य देखो। यह रूप अनेक देवी आभूषणों से अलंकृत था और उनके अनेक दैवी हथियार उठाए हुए था। यह देवी मालाएं वस्त्र धारण किए था और उस पर अनेक दिव्य सुगंधियां लगी थी। सब कुछ आश्चर्यमय, तेजमय, असीम तथा सर्वत्र व्याप्त था। दिवि सूर्य सहस्त्रस्य भवेदुगपदु स्थिता यदि भा सदृशी सा सया बदा सतस्य महात्मन। यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हों तो उनका प्रकाश शायद परम पुरुष के इस विश्व रूप के तेज की क्षमता कर सके। तत्रेकस्थम जगत कृष्णम परविभक्त मनेकधा अपश्य देवदे सत्य शरीरे पांडवस्थता। उस समय अर्जुन भगवान के विश्व रूप में एक ही स्थान पर स्थित हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देख सका। तत्सविस्मा मयाविष्टो अष्टरोमा धनंजय परम नमय शीर्षा देवम कृता नजली भाषत। तब मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए मस्तक झुकाया और वह हाथ छोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा। अर्जुन उवाच पश्यामि देवास्तव देवदेहे सर्वास्था भूत विशेष सनंघान ब्रह्मान मीशम कमलसनस्थ ऋषि सच सर्वनु राग सच दिव्ययान। अर्जुन ने कहा, है भगवान श्री कृष्ण, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं तथा अन्य विविध जीवों को एकत्र देख रहा हूँ। मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा, शिवजी तथा समस्त ऋषियों एवं दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। बाहु वक्ष नेत्रम पश्यामि तमाम सर्वतो अनंत रूपम नातमं न मध्यम न पुनसत्वादिम पश्यामि विश्वेश्वरम विश्वरूप। है विश्वेश्वर, है विश्वरूप, मैं आपके शरीर में अनेकानेक हाथ पेट मुंह तथा आंखें देख रहा हूँ जो सर्वत्र फैले हैं, जिनका अंत नहीं है। आप में ना अंत दिखता है, ना मध्य और ना आदि। किरीटनम गदीनम चक्रिनम च तेजो राशिम सर्वतो दीपीमंतम पश्यामि तमाम दुर्निरक्षयम समन्ता तिपता नला धूति प्रेममयम। आपके रूप को उसके चकाचौंध तेज के कारण देख पाना कठिन है, क्योंकि वह प्रज्वलित अग्नि की भांति अथवा सूर्य के अपार प्रकाश की भांति चारों ओर फैल रहा है। तो भी मैं इस तेजो में रूप को सर्वत्र देख रहा हूँ, जो अनेक मुकुटों, गदाओं तथा चक्रों से वशीभूत है। तत्तवमक्षरम परम वेदी तवयम तव्यमस्य विश्वस्य परम निधानम तवमवय शाश्वत धर्म गोपता सनानत सत्वम पुरुषो मतो मैं। आप परम आद्य वस्तु हैं, आप इस ब्रह्मांड के परम आधार हैं, आप अव्यय तथा पुराण पुरुष हैं, आप सनातन धर्म के पालक भगवान हैं। यही मेरा मत है। अनादि मध्य अंत मन्नवीर्य अनंत बाहुम शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि तवाम दीप्त हुताशव कत्रम सवतेजसा विश्वमिदम तपंतम। आप आदि मध्य तथा अंत से रहित हैं, आपका यश अनंत है, आपकी असंख्य भुजाएं हैं और सूर्य तथा चंद्रमा आपकी आंखें हैं। मैं आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकलते और आपके तेज से इस संपूर्ण ब्रह्मांड को जलते देख रहा हूँ। धावा पृथ्वी योरि मंतरम ही व्यापतम तव यकेन दिशच सर्वा दिष्टा भूतम रूपग्रम देव तवेदम लोकत्रयम पराव्यथितम महात्मन। यद्यपि आप एक हैं,
किंतु आप आकाश तथा सारे लोकों एवं उनके बीच के समस्त अवकाश में व्याप्त हैं। है महापुरुष, आपके उस अद्भुत तथा भयानक रूप को देखकर सारे लोग भयभीत हो रहे हैं। अमी ही तवाम सुर सडंघा विशंति केची भीता प्राण जलयो ग्रंथि सब सिता युक्तवा महर्षि सिद्ध सडंघा सतुवंती तवाम सतुति भी पुष्प कला भी। देवों का सारा समूह आपकी शरण ले रहा है और आप में प्रवेश कर रहा है। उनमें से कुछ अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़े आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षियों तथा सिद्धों के समूह कल्याण हो कहकर वैदिक स्तोत्रों का पाठ करते हुए आपकी स्तुति कर रहे हैं। रुद्रादित्यो वसवो यश च साधया विश्वे अश्विनो मरुत शचो सपाक्ष गंधर्व असुर सिद्धा सडंघा वीक्षन्ते तवाम विषि तासचैव सर्वे। शिव के विविध रूप आदित्यगण वसु साध्या विश्वदेव दोनों अश्विनी कुमार मरुतगण पितृगण गंधर्व यक्ष असुर तथा सिद्ध देव सभी आपको आश्चर्य से देख रहे हैं। रूपम महते बहुत नेत्रम महाबाहु बाहु रूपादम बहुधरम बहुदृष्टा करालम दिष्टा लोका प्रव्यथिता सतथयातम। है महाबाहु, आपके इस अनेक मुख नेत्र बाहु जंघा पेट पांव तथा भयानक दांतों वाले विराट रूप को देखकर देवतागण सहित सभी लोग अत्यंत विचलित हैं और उन्हीं की तरह मैं भी हूँ। नप स्पर्शम दीप्त मने करवनम वयातनानम दीप विशाल नेत्रम दिष्टा ही तवाम प्रव्यथिता रात्मा धृति नम न विधामी शम च विष्णु। है सर्वव्यापी विष्णु, नाना ज्योतिमय रंगों से युक्त आपको आकाश का स्पर्श करते मुख फैलाए तथा बड़ी बड़ी चमकती आंखें निकाले देखकर भय से मेरा मन विचलित है। मैं ना तो धैर्य धारण कर पा रहा हूँ ना मानसिक संतुलन ही पा रहा हूँ। दिष्टा करालानि च तै मुखानि दिष्ट वै कालाना सत्रिभानि दिशो ना जाने लभे च शरम परसीद देवेश जगनिवास। है देवेश, है जगनिवास, आप मुझ पर प्रसन्न हो। मैं इस प्रकार से आपके पल्यायी अग्नि स्वरूप मुखों को तथा विकराल दांतों को देखकर अपना संतुलन नहीं रख पा रहा। मैं सब ओर से मोहग्रस्त हो रहा हूँ। अमी च तवा धृष्टराष्ट्रा पुत्रा सर्वे सहवा निपाल सडंगे भीष्मो द्रोण सुत पुत्रो सताथसो सहस्त्रामी यरपि शोध मुख्य वक्तरानी तवर माना विशंति दष्टा करालनि भयानकानि केचि लग्ना दष्टना रेषु सदृश्यन्ते चूर्णिते रूतडमांगे। धृतराष्ट्र के सारे पुत्र अपने समस्त सहायक राजाओं तथा भीष्म द्रोण कर्ण एवं हमारे प्रमुख योद्धा भी आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कुछ के सिरों को तो मैं आपके दांतों के बीच चूर्णित होता देख रहा हूँ। यथा नदी नाम बहवो अम्बुवेगा समुद्र वेदा विमुखा द्रवती तथा तवामी नरलोका वीरा विशंति वक्तरनाया भी जनलंती। जिस प्रकार नदियों की अनेक तरंगें समुद्र में प्रवेश करती हैं, उसी प्रकार यह समस्त महान योद्धा भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। यथा प्रदीपतम ज्वलनम पडंगा विशंति नाशाया समृद्ध वेगा तथैव नाशाया विशंति लोका सत्वापि वक्तरानी समृद्ध वेगा। मैं समस्त लोगों को पूर्ण वेग से आपके मुख से उसी प्रकार प्रविष्ट होता देख रहा हूँ जिस प्रकार पतंगे अपने विनाश के लिए प्रज्वलित अग्नि में कूद पड़ते हैं। लेली हासे गसमान समन्ता लोका न समग्रा वंदन न जरलधि तेजो भीरा पूर्य जगत समग्रम
भास सत भोगरा तपंती विष्णु। है विष्णु, मैं देखता हूँ कि आप अपने प्रज्वलित मुखों से सभी दिशाओं के लोगों को निगले जा रहे हैं। आप सारे ब्रह्मांड को अपने तेज से आपूरित करके अपनी विकराल झुलसाती किरणों को किरणों सहित प्रकट हो रहे हैं। अब क्या ही मैं को भगवान गुरुपो नमः अस्तु तै देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाघम न ही प्रजानामि तव प्रवृत्तम। है देवश, कृपा करके मुझे बतलाइए कि इतने उग्र रूप में आप कौन हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, कृपा करके मुझ पर प्रसन्न हो। आप आदि भगवान हैं। मैं आपको जानना चाहता हूँ क्योंकि मैं नहीं जान पा रहा हूँ कि आपका प्रयोजन क्या है। श्री भगवान अनुवाच कालो असीम लोकशय्या कृत परवृद्धो लोका न समारहति मह परवृत्त अते अपि तवाम न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थिता पर्यतनीकेषु योधा। भगवान ने कहा, समस्त जगतों को विनिष्ट करने वाला काल मैं हूँ और मैं यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे सिवा दोनों पक्षों के सारे योद्धा मारे जाएंगे। तस्मा तव मुत्तिष्ठत यशो लभ सब जित्वा शत्रुन पुड शव राज्यम समृद्धम मया वृते नहिता पूर्वमेव निर्मित मातरम भव सव साचिन। अंत उठो, लड़ने के लिए तैयार हो और यश अर्जित करो। अपने शत्रुओं को जीतकर संपन्न राज्य का भोग करो। यह सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं और यह है सव्यसाची, तुम तो युद्ध में केवल निर्मित मात्र हो। द्रोणम च भीष्मम च यद्रथम च कर्णतनान यानपि योधवीरान मया हत्या सत्वम यही मां व्यतिष्ठता युद्ध सवजेतासी रणे संपन्नान। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्य महान योद्धा पहले ही मारे जा चुके हैं। अंत तुम उनका वध करो और तनिक भी विचलित ना हो। तुम केवल युद्ध करो। युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को परास्त करोगे। संजय उवाच एत छत्वा वचनम केशवस्य कृता न जंजलि वेपमान क्रीटी नमस्त कृत्वा भूया वा कृष्णम सगददम भीत भीतम प्रणमया। संजय ने कहा, है राजा धृतराष्ट्र, भगवान के मुख से इन वचनों को सुनकर कांपते हुए अर्जुन ने हाथ जोड़कर उन्हें बारंबार नमस्कार किया। फिर उसने भयभीत होकर अवरुद्ध रूप स्वर में कृष्ण से इस प्रकार कहा। अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेशे तव परिकृत्या यर्या चक्तपरहस्य यनु रजयते स रक्षासि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसडंघा। अर्जुन ने कहा, है ऋषिकेश, आपके नाम के श्रवण से संसार हर्षित होता है और सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं। यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं किंतु असुरगण भयभीत हैं और इधर उधर भाग रहे हैं। यह ठीक ही हुआ है। कस्मा सचिता न नमेरन महात्मन गरीयसे ब्राह्मणो अपयात्री कत्रे अंत देवश जगन्निवास तवैमक्षरम सद सत्परम यत। है महात्मा, आप ब्रह्मा से भी बढ़कर हैं, आप आदि सृष्टा हैं, तो फिर वह आपको सादर नमस्कार क्यों ना करें। है अनंत, है देवश, है जगनिवास, आप परम स्तोत्र अक्षर कारणों के कारण तथा इस भौतिक जगत से परे हैं। तव मादिदेव पुरुष पुराण सतमस्य विश्वस्य परम निधानम वेतासी वेदम च परम च धाम तव्यहतम विश्व मन्नत रूप। आप आदि देव सनातन रूप
तथा दृश्य जगत के परम आश्रय हैं। आप सब कुछ जानने वाले हैं और आप ही सब कुछ हैं जो जानने योग्य हैं। आप भौतिक गुणों से परे परम आश्रय हैं। है अनंत रूप, यह संपूर्ण दृश्य जगत आपसे व्याप्त है। वायु, यमो, अग्नि, वरुण, शंशाकडक, प्रजापति, सतवम, पति, प्रपितामहश्च नमो नमस्ते। सहस्त्रकृतौ पुनः सच भूयो अपि नमो नमस्ते। आप वायु हैं तथा परम नियंता भी हैं। आप अग्नि हैं, जल हैं तथा चंद्रमा है। आप आदि जीव ब्रह्मा है। आप पितामह है। अंत आपको 1000 बार नमस्कार है और पुनः पुनः नमस्कार है। नम पुरस्ता दथ पृष्ठस्ते नमस्तु तै सर्वत एव सर्व अनंत वीर्यामित विक्रमस्तव सर्व समापनोषि ततोऽपि असि सर्व। आपको आगे पीछे तथा चारों ओर से नमस्कार है। असीम शक्ति, आप अनंत पराक्रम के स्वामी हैं। आप सर्वव्यापी हैं। अंत आप सब कुछ हैं। सखेति मत्वा परभव यदुक्तम। है कृष्ण, है यादव, है सखेति, अजानता महिमानम तवेदम मया प्रमाद परनयन वापि यशचा वहाय सार्थमस्तकृतौ अपि विहारशय्या सन्भोजु भोजनेषु अको अथवा पयः सयुत तत्समक्षम तत्सखाक्षमते तवामहं परम प्रेममय। आपको अपना मित्र मानते हुए मैंने हठपूर्वक आपको है कृष्ण, है यादव, है सखा जैसे संबोधनों से पुकारा है, क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। मैंने मूर्खतावश या प्रेमवश जो कुछ भी किया है, कृपया उसके लिए मुझे क्षमा कर दें। यही नहीं, मैंने कई बार आराम करते समय, एक साथ लेटे हुए, साथ साथ खाते हुए या बैठे हुए, कभी अकेले तो कभी अनेक मित्रों के समक्ष आपका अनादर किया है। अच्युत, मेरे इस समस्त अपराधों को क्षमा करें। पितासि लोकस्य चराचरस्य तव मत्स्य पूजस गुरुगरीयान न तव समो अस्थ या भय धिक कुतो अन्यो लोकत्रय अप्रति अप्रभाव। आप इस चर तथा अचर संपूर्ण दृश्य जनक के जनक हैं, जगत के जनक हैं। आप परम पुण्य पूज्य महान आध्यात्मिक गुरु हैं। ना तो कोई आपके तुल्य है, ना ही आपके समान हो सकता है। अतुल शक्ति वाले प्रभु, भला तीनों लोकों में आपसे बढ़कर कोई कैसे हो सकता है। तस्मा परन्मस्य प्रणिधाय कायम प्रसादये तवाम हमी शमीदयम पितेव पुत्रस्य सुखएव सख्यु प्रिया प्रिया हर्षि देव सोढ़ुम। आप प्रत्येक जीव द्वारा पूजनीय भगवान हैं। अंत में गिरकर सादर प्रणाम करता हूँ और आपकी कृपा की याचना करता हूँ। जिस प्रकार पिता अपने पुत्र की ढिठाई सहन करता है, या मित्र अपने मित्र की गष्टा सह लेता है, या प्रिया अपनी प्रिया का अपराध सहन कर लेता है, उसी प्रकार कृपा करके मेरी त्रुटियों को सहन करें। अदृष्ट पूर्व हसी तो असीम दृष्टा भयन च प्रवृत्ति तम मनो मैं तदैव मैं दर्श देव रूपम प्रसिद्ध देवशी जगनिवास। पहले कभी ना देखे गए आपके इस विराट रूप का दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूँ, किंतु साथ ही मेरा मन भयभीत हो रहा है। अंत आप मुझ पर कृपा करो और है देवश, है जगनिवास, अपना पुरुषोत्तम भगवत स्वरूप पुनः दिखाएं। किरीटितन गतिनम चक्रहस्य मीच्छामि तवाम दिष्टुमहं तथैव तनैव रूपेण चतुर्भुजन शस्त्रबाहो भव विश्व मूर्ते। है विराट रूप, है शस्त्रभुज भगवान। मैं आपको मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूँ, जिसमें आप अपने चारों हाथों में शंख चक्र गदा तथा पद्म धारण किए हुए हो। मैं उसी रूप को देखने की इच्छा करता हूँ।
श्री भगवान अनुवाच मैं प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परम दर्शितामह योगात् तेजोमयं विश्वमन तदमाधम यन्मे तव दर्शनेन न दृष्टपूर्वम्। भगवान ने कहा, है अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी अंतरंगा शक्ति से के बल पर तुम्हें इस संसार में अपने इस परम विश्व रूप का दर्शन कराया है। इसके पूर्व अन्य किसी ने इस असीम तथा तेजोमय आदि पुरुष को कभी नहीं देखा था। न वेद यज्ञ दया न दाने न च क्रिया भिन्न तपोभिरुगे एव रूप शक्य अहम निर्लोके निष्ठु तव दयनयन कुरु वीर परवीर। है कुरुश्रेष्ठ, तुमसे पूर्व मेरे इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि मैं ना तो वेदाध्ययन के द्वारा, ना यज्ञ दान पुण्य या कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप में इस संसार में देखा जा सकता हूँ। माँ ते वयथा माँ चे विमूढ़ भावो दृष्टा रूपम घोर मिदिष्टमदे मेदम व्यापेति भी प्रीतमना पुन सत्वम तदैव मैं रूपमिदम अप्रपश्य। तुम मेरे इस भयानक रूप को देखकर अत्यंत विचलित एवं मोहित हो गए हो। अब इसे समाप्त करता हूँ। है मेरे भक्त, तुम समस्त चिंताओं से पुनः मुक्त हो जाओ। तुम शांत चित्त से अपना इच्छित रूप देख सकते हो। संजय उवाच इत अर्जुन वासुदेव सतथोक्त्वा सबकम रूपम दर्शमासा भूया आश्वास या मास च बीतमेनम भूत्वा पुन सौम्या महात्मा। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, अर्जुन ने इस प्रकार कहने के बाद भगवान कृष्ण ने अपना असली चतुर्भुज रूप प्रकट किया और अंत में दो भुजाओं वाला अपना रूप प्रदर्शित करके भयभीत अर्जुन को धैर्य बंधाया। अर्जुन उवाच दृष्टदेम मानुषम रूपम तव सौम्यम जनार्दन इदानीमसीम सवरित सचेता प्रकृतिम गत। जब अर्जुन ने कृष्ण को उनके आदि रूप में देखा तो कहा, है जनार्दन, आपके इस अति सुंदर मानवीय रूप को देखकर मैं अब स्थिर चित हूँ और मैंने अपनी प्राकृत अवस्था प्राप्त कर ली है। श्री भगवान अनुवाच सुदृश समीदम रूपम दृष्टवानसि जन्मम देवा अपयस्य रूपस्य नित्यम दर्शन का दक्षिण। श्री भगवान ने कहा, है अर्जुन, तुम मेरे जिस रूप को इस समय देख रहे हो उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है। यहाँ तक कि देवता भी इस अत्यंत प्रिय रूप को देखने की ताक में रहते हैं। ना हम वेदर्न तपसा न दानेन च न तेजेजया शक्या एव विधो दृष्टुम दृष्टवानसी माम यथा। तुम अपने दिव्य नेत्रों से जिस रूप का दर्शन कर रहे हो उसे ना तो वेदाध्ययन से, ना कठिन तपस्या से, ना दान से, ना पूजा से ही जाना जा सकता है। कोई इन साधनों के द्वारा मुझे मेरे रूप में नहीं देख सकता। भक्तया तब नया शक्य अहमे विधो अर्जुन ज्ञातुम दिष्टम च तत्वेन प्रविष्टम च परंतप। है अर्जुन, केवल अन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ, और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। मत कर्म कृतमात परमो मद भक्त सडंग वर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु यह समामति पांडव। है अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोम धर्म के कलमश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है और प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त कर। इस प्रकार
श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय विराट रूप का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ।